नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज क्लास लेकर के आए हैं भारतीय संविधान। कल भी यही टॉपिक था लेकिन पार्ट फर्स्ट था। आज भारतीय संविधान पार्ट सेकंड है। तो इस पार्ट को जरूर ध्यान में रखना। पूरे जितने भी पार्ट होंगे ना, तो अब पार्ट वाइज आपको क्लास या वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप वीडियो को जरूर देखना और वीडियो के एंड तक बने रहना। डेली ही ऐसे ही स्टैटिक जीके, जीएस सभी प्रकार की क्लासें लेकर के आएंगे, लेकिन पहले भारतीय संविधान के टॉपिक को पूरा करना है। तो आज है टॉपिक सेकंड, तो इसको देखना है। भारतीय समाज संविधान न केवल भारत की शासन प्रणाली का आधार है, बल्कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी संगठित करता है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब यह हमारे अधिकार, कर्तव्य और भारत सरकार की कार्यप्रणाली नियंत्रित करता है। तो साथियों, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर राज्य पीएससी। अन्य परीक्षाओं में संविधान से संबंधित सवाल आपके सामान्य ज्ञान को परखते हैं। तो डेली क्वेश्चन के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। डेली आपको क्लासें मिलती रहेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, काफ़ी मेहनत होती है साथियों क्लास लेकर के आने में, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद होता है साथियों, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन अधिकार करने का अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद संविधान किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 368। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? उल्लेख है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह अनुच्छेद भाग में शामिल है। यह संशोधन को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग एक बार हुआ है। ठीक है, यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उसे लिखित में यह सलाह ना दे कि ये ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 370 के तहत। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्य की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को अपने संविधान, अलग झंडा और रक्षा, विदेश मामले, संचार और वित्त को छोड़कर अपने कानून को बनाने की शक्ति प्राप्त की है। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। संविधान का यह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? ये किया गया है 14 अनुच्छेद से 18 में। 5 अनुच्छेदों को प्रदान किया गया है संविधान में समानता का अधिकार। ठीक है, नागरिकता को समानता का अधिकार की गारंटी देता है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। यह भाग 4A में शामिल है और 42वें संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य माना जाता है साथियों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा साथियों अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है, सॉरी, भारत का संविधान में अनुच्छेद 51 ए में यह प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वनों और झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 48 ए जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा, यह भी कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करने, मतलब दोनों है इसका। ठीक है, डी भी होगा और ए भी होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के लिए। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया, यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और ये सुनिश्चित करता है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाए और इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करे। ठीक है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में होगी 12 अनुसूचियां होगी। जो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसे 4 और जोड़ने के पर 12 अनुसूचियां हो गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध से है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते विशेष अधिकारों से है। यह अनुसूची यह सुनिश्चित करती है कि इन अधिकारियों को निश्चित वित्तीय लाभ और विशेष अधिकार प्राप्त हो जो उनकी स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखे। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये होगी 8वीं अनुसूची है जो 22 भाषाओं को मान्यता देती है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये मतलब 22 भाषाएं हैं ये लैंग्वेज। ठीक है, इनको भारत भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में होगी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र पर लागू होती है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर जैसे में लागू नहीं होती है। और साथियों ये तमिलनाडु में भी लागू नहीं होती है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? और ये तमिलनाडु को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम और क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ये 7वीं अनुसूची है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? तो ये परिवर्तित हुई जी सन 1951 में परिवर्तित हुई जी। ठीक है। और इसे और यह उस कानूनों की सूची में जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी कि साथियों इसका आएगा 1951 आएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? और ये साथियों ये व्यवस्था है अनुच्छेद 66 में। ठीक है, सॉरी 63 में है। ठीक है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 63 में कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। ठीक है, यह राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या खास खतरे में है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 338 में किया जाता है। अनुच्छेद 338 बी के गठन भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। यह सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण विकास के लिए काम करता है। अनुच्छेद 338 बी में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जिससे एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे पहले यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत संवैधानिक निकाय किया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच करना और निगरानी करना, पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए नीतियां और योजनाएं बनाना, पिछड़े वर्गों के अधिकार और हितों की रक्षा करना, पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों का समाधान करना और पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना होता है। तो साथियों, आज के इस टॉपिक से आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो आपको भी सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।